इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन एक ग्लोबल रिसर्च फर्म ने पीएम को वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर अभी डिसीजन नहीं लिए गए तो इंडिया ग्रोथ के नाम पर एक ट्रैप में फंस सकता है और ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि मेरे काम की वीडियो नहीं है। मैं आज आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा बर्नस्टीन ने इंडिया के फ्यूचर को लेकर कौन से बिग रिस्क बताए हैं और हर पॉइंट को सिंपल बताऊंगा ताकि आप बिगिनर भी हो तो आपको समझ में आए और अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पर फैसला कर सको। तो सबसे पहला है जॉब को लेकर कि भैया एआई का इम्पैक्ट। तो पहले क्या होता था, कंपनी फ्रेशर हायर करती थी, उन्हें ट्रेनिंग देती थी, फिर उनसे वो रिपीटेटिव काम कराती थी लाइक कोडिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट। अब एआई का क्या कर रहा है, वही सारे काम सेकंड में कर रहा है और एरर भी कम हो रहा है क्योंकि वो तो इंटर्न थे। मतलब सिंपल, कंपनी को 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है, वो काम 2 या 3 लोग करेंगे और वो भी बेहतर और कम समय में। अब रियल प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है मिडिल क्लास की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। लाखों लोगों की ईएमआई, घर, फैमिली सब इसी सैलरी पर डिपेंडेंट है। तो अगर हायरिंग स्लो हो गई या जॉब कम हो गई तो डायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर आएगा और हमारे इकोनॉमी पर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर फिर ये उठता है कि क्या इंडिया नए हाई स्किल जॉब क्रिएट करेगा या लो पेइंग गिग जॉब में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये उनका पहला डर है। अब दूसरा आते हैं एग्रीकल्चर इनकम प्रॉब्लम में। अब एग्रीकल्चर को सिंपल एग्जांपल से समझिए कि सोचिए 10 लोग एक छोटी सी जमीन पर काम कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। मतलब देखने में क्या लग रहा है, सब बिजी है, लेकिन क्या कोई पैसा कमा पा रहा है, नहीं, घसीट की जिंदगी चल रही है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत लोग एग्रीकल्चर में हैं लेकिन जो आउटपुट है वो लिमिटेड है। और प्रॉब्लम और क्या है, तो प्रॉब्लम और ये है कि मॉनसून डिपेंडेंट फार्मिंग है, छोटी लैंड होल्डिंग है किसानों के पास, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है किसान भाइयों के पास। अब सरकार यहाँ क्या करती है, लोन वेवर कर देती है या सब्सिडी करती है, उसको लगता है इससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ पर इनका कहना है कि ये टेम्पररी सोल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन की तरफ जाइए, स्टोरेज इंप्रूव कीजिए, सप्लाई चेन इंप्रूव करिए, फार्मर को डायरेक्ट इनकम सोर्स से जोड़िए जिससे वो ग्रोथ हो सके, उनकी अर्निंग बढ़ सके। राइट। आज प्रॉब्लम इनकम की है, प्रोडक्शन की नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी अगर किसान परिवार से रिलेट करते हो तो कमेंट में बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं जो बात उन्होंने उठाई है, बहुत ही जरूरी है। अब हम आते हैं तीसरा, एआई, क्रिएटर या कंज्यूमर। हम लोग चैट जीपीटी, गूगल, एआई टूल सब यूज कर रहे हैं, दिन रात यूज कर रहे हैं, हर इंसान यूज कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब इंडिया ने बनाया है? आंसर है बिग नो। बिग नो, ना बनाया है ना कोई प्लानिंग में चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का डेटा यूज हो रहा है लेकिन एआई मॉडल बाहर बन रहे हैं। अगर एग्जांपल के लिए आप ऐसे देखो कि आप यूट्यूब देखते हो तो ऐड का पैसा किसको मिलता है, प्लेटफॉर्म को मिलता है। मतलब आप किसी भी चीज में चले जाओ, इंस्टाग्राम चल जाओ, फेसबुक चल जाओ, ट्विटर चले जाओ, जो अब एक्स हो चुका है, सेम एआई में हो रहा है। डेटा कंपनी का प्रॉफिट बाहर जा रहा है। तो यहीं पर इन्होंने वार्निंग दी कि अगर इंडिया ने अपना एआई नहीं बनाया तो आईटी सेक्टर का फ्यूचर रिस्क में है, जो आई होप आपको इतनी आसान भाषा में समझाने के बाद आप भी एग्री करोगे। तो यूजर बनना क्या है, आसान है, राइट, लेकिन क्रिएटर बनना पावरफुल है, ऑथोरिटी आती है, देश रियल तरक्की करता है। अब चौथी प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हाफ स्टोरी है। इंडिया बोलता है मेक इन इंडिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर हम ईवी पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार इंडिया में असेंबल होती है, स्कूटी इंडिया में बनती है, लेकिन बैटरी सेल इंपोर्ट होते हैं। मतलब क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट इंडिया का, कोर टेक्नोलॉजी बाहर की, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है ना। यहाँ पर इनका कहना है इंडिया लेट एंट्री करता है इंडस्ट्री में, और जब तक एंट्री करता है मार्केटिंग जो है ऑलरेडी डोमिनेटेड होता है। तो यानी दूसरे कब्जा करके बैठ जाते हैं, अपनी पहचान बना के बैठ जाते हैं। तो रेस स्टार्ट होने से पहले भागना है, फिनिश लाइन के बाद नहीं भागना है, जो हम करते हैं। अब फिफ्थ पे आओ, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे कुछ दिन पहले मैंने रील और शॉर्ट बनाया था, आप लोगों ने बहुत तारीफ की। फ्री मनी स्कीम, 500 रुपये फ्री मिलने लगेंगे। आप काम करोगे या रिलैक्स करोगे? अगर आपको 500 रुपये फ्री मिलने लग जाए रोज के तो क्या करोगे?
यहाँ पर अब नज़रिया देखो, शॉर्ट टर्म में किसी की हेल्प हो सकती है, शॉर्ट टर्म में लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, प्रोडक्टिविटी कम होगी, ग्रोथ स्लो होगी। तो फ्री बाइज कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, और फ्री बाइज तो हमारे और आपके टैक्स पेयर का ही पैसा है। तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्या है, पैसा लिमिटेड है। अगर पैसा यहाँ फ्री वाइज में गया तो इंफ्रा, रोड, जॉब में कम इन्वेस्टमेंट होगा। तो सरकार को अब ये मैं अपना एक नज़रिया देता हूँ कि कोई भी पार्टी हो जो फ्री वाइज बांटती हो, अरे यार वो तुम गांव को सुधारो, हॉस्पिटल को सुधारो, सड़क को सुधारो, एजुकेशन को सुधारो, उस पैसे से देखो खुद वोट मिलेंगे, राइट? मिलेंगे ना। आप कमेंट में बताना, बात पसंद आई हो तो लाइक करना। अब आता है R&D पे, जो फ्यूचर का फाउंडेशन है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होगा? कंट्री के लिए भी सेम है, R&D होगी तभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी। इंडिया की रियलिटी क्या है, स्पेंड है 0.6% का, और दूसरे कंट्री करते हैं 2 से 3%। हम कितने पीछे बैठे हैं, कितने पीछे। मतलब हम फ्यूचर बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अगर ऐसा कह लें तो कहीं से गलत नहीं होगा। और अगर हम R&D ही नहीं करेंगे तो वो जो इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में पहले एंट्री होनी है वो कहाँ से होगी? इसको एक कहानी से बताता हूँ कि एक आदमी रोज 500 रुपये कमाता था, सब खर्च कर देता था। दूसरा आदमी 400 रुपये खर्च करता था, 100 रुपये इन्वेस्ट करता था। लोग हंसते थे, अरे 100 से क्या होगा, 100 रुपये में भी कुछ कर रहा है। 5 साल बाद क्या हुआ, पहला आदमी वही था, दूसरा आदमी उसने 100 रुपये तिनका तिनका जोड़ा तो मल्टीपल इनकम सोर्स को बना लिया। अब 100 रुपये से हर आदमी की हैसियत अपनी है ना, किसी के लिए 100 रुपये भी भगवान के बराबर है, किसी के लिए लाख रुपए की भी वैल्यू नहीं है। तो आप इसको एक लर्निंग से समझना। ग्रोथ तब आती है जब आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो, और यही इंडिया के साथ हो रहा है। तो बंस का मैसेज क्लियर है कि इंडिया में टैलेंट है, कैपिटल है, एम्बिशन है, सब कुछ है जो होना चाहिए, जितने भी चीज़ें हैं होना चाहिए, लेकिन मिसिंग है राइट टाइम पर टफ डिसीजन लेने की, राइट? अगर वो टफ डिसीजन राइट टाइम पे लिया जाए तो हमको कोई बीट नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अब आप कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है, इंडिया AI क्रिएटर बनेगा या सिर्फ यूज़र? और वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर घर पहुंचनी चाहिए। सबको आई ओपन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पीछे हो रहे हैं।